नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में मेजर दुर्गा मल्ल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। शहीद मेजर दुर्गा मल्ल को दी श्रद्धांजलि। ऋषिकेश में बांग्लादेश के विरोध में सड़कों पर उतरा संत समाज। जन विरोधी रैली निकालकर किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। ऋषिकेश में मार्शल आर्ट के लिए लगाया गया प्रशिक्षण शिविर। एक्सपर्ट विश्वनाथ राजपूत ने बेटियों को सिखाए मार्शल आर्ट के टिप्स। कहा, देश की हर बेटी को सीखना चाहिए आशीर्वाद। धनौरी में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्य अतिथि डॉक्टर कल्पना सैनी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। बच्चों को दी उज्जवल भविष्य की कामनाएं। और ऋषिकेश में शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने के नाम पर ठगी। युवक ने गवाए 3 लाख रुपए। पीड़ित की पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सीएम धामी ने सालन जयंती में अमर शहीदों की स्मृति में आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सालन जयंती अल्मोड़ा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। ये बिना अंग्रेजों के से लोहा लिया, अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। इन दोनों वीरों की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर सालन क्षेत्र के लोगों को एकत्र करने का काम किया, उनको संगठित करने का काम किया और संघर्ष के लिए तैयार किया। स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह धोनी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के साथ ही कौमी एकता दल का निर्माण किया और पहली बार जय हिंद का उद्घोष किया। धामदेव टापू पर हुई चढ़ाई और अंग्रेजों के भारत छोड़ो का नारा आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, हमारी इसी कथा को जीवंत रखता है। उनकी वीरता और शौर्य के किस्से आने वाली हमारी सभी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेंगे और इनका शौर्य हमारे जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी है, हमारे नौनियाल है, उनके स्मरण में हमेशा रहना चाहिए। इसलिए हम इन दिनों का स्मरण करते हैं, इन दिनों पर शहीदी दिवस मनाते हैं और सालन का यह पवित्र स्थान जहां हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई, हमें याद दिलाता है कि आज जो हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं वह इन्हीं शहीदों की बदौलत जी रहे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भारत माता को आजाद कराने के लिए वो आगे बढ़ गए। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए हमें हर समय तत्पर रहना चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। जहां भी हमको देश को हमारी आवश्यकता पड़े, समाज को हमारी जरूरत हो, वहां पर हंसते हंसते आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता का सपना देखने वाले सभी वीर शहीदों और सेनानियों ने जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस कल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। उन शहीदों के सपनों को साकार करने का काम भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस स्वतंत्र भारत की कल्पना को साकार कर रहे हैं। आज देश हमारा सशक्त भी बन रहा है, देश आज आत्मनिर्भर भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम की जो गौरवमयी गाथाओं को जीवित रखने के लिए कई स्मारकों का और कई संग्रहालयों का निर्माण करवाया है, ताकि हमारे शहीदों को, हमारे क्रांतिकारियों को हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमेशा अपने स्मरण में रख सके, उनको हमेशा अपनी याद में रख सके। आत्मनिर्भर भारत से युवाओं को स्वावलंबी बनाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आज हमारे नौजवानों को, हमारे देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यही आत्मनिर्भरता जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था, चाहे वो सालन के शहीद हो, चाहे वो हमारे सल्ट के शहीद हो, चाहे देश के अमर बलिदानी हो, चाहे वो उत्तराखंड के आंदोलनकारी हो, शहीद हो, सबका सपना यही था। आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आजाद भारत के अंदर
पहली बार विकसित भारत का संकल्प किया है। भाइयों बहनों, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत कैसा भारत होगा, किस प्रकार की हमारी यहाँ की नीतियां होंगी, किस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति उस समय चल रही होगी, कैसा हमारा यहाँ का रक्षा तंत्र होगा, कैसी हमारी विदेश नीति होगी, कैसी हमारी कृषि की नीति होगी, कैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार का हमारा ये जैती का क्षेत्र हो, सालन का क्षेत्र हो, आसपास का क्षेत्र हो, वो क्षेत्र कैसा होगा, उस प्रकार की कल्पना हम सबके मन में होनी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाइयों बहनों, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो भारत उस समय देश की, दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था। और आप सबको पता है, 150 वर्षों से भी अधिक समय तक हम सब पर हुकूमत करने वाले अंग्रेजों को पछाड़कर, ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। भाइयों बहनों, आप सभी ने देखा होगा। और वही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में आजाद हिंद फौज के वीर जवान अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की स्मृति में 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल के स्मारक और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों और महान विभूतियों को सम्मानित भी किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मेजर दुर्गा मल्ल आजाद हिंद फौज के प्रथम गोरखा सैनिक थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने युवाओं को आजाद हिंद फौज में शामिल करने में बड़ा योगदान दिया। बाद में गुप्तचर शाखा का महत्वपूर्ण कार्य दुर्गा मल्ल को सौंप दिया। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि मेजर दुर्गा मल्ल ने देश की आजादी के लिए हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने मांग पत्र भी सौंपा। जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलना मंजूर किया, लेकिन माफी नहीं मांगी, ऐसे महान नायक शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी की 80वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखाली स्वराज सभा के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनको नमन करता हूं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मल्ल की संदेश पर 25 अगस्त को वैकल्पिक आवाज घोषित करते हुए कार्यक्रम को सरकारी योजना में शामिल किया जाए, मनाया जाए। हमारी मुख्यमंत्री से बातचीत कर इसका भी ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा नेपाली भाषा का जो मैनेजमेंट के लोग है उससे संपर्क करेंगे तो जो बेहतर होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध तीर्थ नगरी में थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज साधु संत और राष्ट्रीय शक्ति हिंदू संगठन ने मिलकर जन विरोधी रैली निकाली। रैली ढालबाला से शुरू होकर गौरा देवी चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान साधु संतों ने बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। भारत सरकार से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। और इसी के साथ वेस्ट बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को दोहराया। महंत दयाराम दास और राष्ट्रीय शक्ति हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रघु भटनागर ने बताया कि देश में महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिसके विरोध में जन विरोध रैली निकाली गई है। इसका मकसद सरकार का ध्यान महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आकर्षित करना है और इसी के साथ ही साधु संतों ने सरकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का पालन सख्ती से कराने की मांग भी की है। और वहीं वेस्ट बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले ने महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यही वजह है कि महिलाएं अपनी बेटियों को कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलाने के लिए उत्साहित नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी बेटियों को डांस की जगह कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलाने की पोस्ट जोरों शोरों से वायरल हो रही है। और इसी कड़ी में आज जयराम आश्रम में कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का शिविर लगाया गया, जिसमें एक्सपर्ट विश्वनाथ राजपूत ने बेटियों को कराटे और मार्शल आर्ट की टिप्स सिखाए। नियमित रूप से प्रशिक्षण लेकर आत्मरक्षा के प्रति मजबूत बनने के लिए जागरूक किया। विश्वनाथ राजपूत ने बताया कि वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए देश की प्रत्येक बेटी
को कराटे और मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। और फिलहाल रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रूपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुआला गांव की आर्यव्रत गौ रक्षाशाला ट्रस्ट में गौ सेवकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गौ रक्षक अश्वनी शर्मा ने गौ सेवा करने से मिलने वाले मानसिक और शारीरिक लाभ की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब से मेरे मन में गौ सेवा का भाव जागा है तब से मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि प्रफुल्लित है। इस दौरान उपस्थित गौ भक्तों ने गौ सेवा करने के बाद एक अनुभव भी साझा किया और सभी सनातनियों से गौ सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। और वही भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन उत्तराखंड के द्वारा एक प्रतिभा सम्मान समारोह धनोरी स्थित महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर कल्पना सैनी ने किया। इस दौरान कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सैनी समाज के प्रतिभावान 300 छात्र और छात्राओं को एक स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और इन सभी प्रतिभावान छात्र और छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में उत्तम परिणाम लाकर ये सिद्ध कर दिया है कि ये देश और समाज की नींव को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। और वहीं 13th स्कूल गेम्स उत्तराखंड स्टेट एंड सीनियर कराटे कंपटीशन में बहादुराबाद के 2 बच्चों में अपने कौशल का परिचय दिया है। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट जयराम आश्रम में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कई स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें बहादुराबाद जर्स कंट्री से निवास ढींगरा ने कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र में बच्चों को मार्शल आर्ट और कराटे सीखने के लिए प्रेरित किया। और आपको बताते चले बहादुराबाद की बात कर रहे हैं, जहां पर कटरा से निवान ढींगरा ने कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र में, तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बहादुराबाद जर्स कंट्री से निवान ढींगरा ने कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र में बच्चों को मार्शल आर्ट और कराटे सीखने के लिए प्रेरित किया। वहीं तरंग दास ने कांस्य पदक जीतकर डीपीएस स्कूल का नाम रोशन किया है। बच्चों की प्रतिभा की सभी ने खूब सराहना की है।
और आगे बढ़ते हैं, जहां शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने के नाम पर एक युवक से 3 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। जी हां, पीड़ित की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देकर ठग के खिलाफ कार्रवाई और ठगी की गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक श्यामपुर निवासी संगीता बगवाड़ी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 6 मार्च 2024 को उसके प्रति प्रसन्न कुमार बगवाड़ी को अलग अलग नंबरों से कई बार कॉल आई। कॉलर ने खुद को शेयर मार्केट का एक्सपर्ट अधिकारी बताया। शेयर मार्केट में रकम लगाकर अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया और ऑनलाइन प्रसन्न कुमार बगवाड़ी के खाते से 3 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। और वहीं जन्माष्टमी पर्व को लेकर मधुबन आश्रम में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आश्रम को दुल्हन की तरह सजाया गया और देश विदेश के श्रद्धालु आश्रम में पहुंच चुके हैं। मधुबन आश्रम में 23 अगस्त से जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताएं जारी हैं और वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं का फाइनल आयोजन हुआ। बच्चों ने फैंसी ड्रेस, भागवत गीता, श्लोक गायन, क्विज प्रतियोगिता, जूनियर और सीनियर वर्ग और समूह गान में बच्चों ने भाग लिया। तो वहीं प्रतियोगिताओं में विजेताओं को मधुबन आश्रम के परमाध्यक्ष परमानंदा दास महाराज ने सम्मानित किया। वहीं परमानंद दास महाराज ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वीडियो बन रही है आपकी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, अभी क्या कुछ मामला है, विस्तार से बताइए। कमल, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है सपना, आवाज आ रही है जी। हाँ, जो कमल, आप सवाल ये है कि जो ये 3 लाख रुपए की ठगी हुई है, क्या कुछ मामला है और अभी तक क्या कुछ इसमें कार्रवाई की गई है? कमल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हेलो। हाँ जी कमल, सवाल ये है कि जन्माष्टमी पर्व को लेकर देखिए अब पूरी तैयारियां हो चुकी है और अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हेलो, आप तक आवाज पहुंच पा रही है कमल हमारी? जी क्वेश्चन दोबारा करना, आवाज जी। कम आ रही है। सवाल ये है कि देखिए जन्माष्टमी पर्व को लेकर पूरे देश में तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस वक्त जहां आपकी मौजूदगी है वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कहें तो जन्माष्टमी का त्योहार कल है वहां पर और बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी, और वैसे भी कहें तो ऋषिकेश वैसे भी बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है। कहें तो यहाँ पर जो मधुबन आश्रम है, यहाँ पर तैयारियां पिछले लगभग कहें तो 15 दिन से लगातार जारी है और लगभग 5-6 दिन, 1 हफ्ते से लगातार यहाँ पर विभिन्न बच्चों की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और कहें तो 2 दिन से लगातार धार्मिक कार्यक्रम भी जारी हैं। और मधुबन आश्रम एक ऐसा आश्रम है, जब यहाँ पर कल जन्माष्टमी होगी तो आप खुद ही वहां पर देखेंगे कि हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। जो उनकी सजावट और देखने लायक वो बड़ी अलग ही भव्यता नजर आती है। जैसे आप टीवी स्क्रीन में भी देख रहे हो किस प्रकार से मंदिर को सजाया गया है, किस तरीके से कराया गया। और मधुबन आश्रम की जन्माष्टमी भी बहुत ही ऐतिहासिक होती है और हम देखते हैं ऐसा कोई आदमी नहीं हो, चाहे वो 10 मिनट के लिए आए, चाहे वो आधे घंटे के लिए आए, पर वो मधुबन आश्रम में जरूर आना चाहता है और वहां की जन्माष्टमी में जरूर शामिल होना चाहता है। बिल्कुल, देखिए जन्माष्टमी का पर्व है और देश विदेशों से देखिए श्रद्धालु भी तमाम जो है इस आयोजन में भाग भी लेते। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको हरिद्वार, जहां पर गंगा आरती का आयोजन हो रहा है। आइए सीधे चलते हैं और दिखाते हैं आपको।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती।